हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। PAU के 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। एक बेसिक ट्यूटोरियल आपको दे देता हूँ कि कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं अप्लाई करने के लिए जो आपको चाहिए, ताकि जब आप मेन वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएं आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए चीज़ें वो आपके पास पहले से रेडी हों, पहले से ही माइंड सेटअप हो। तो सबसे पहले तो डेट्स नोट कर लो भाई। जो हमारे पास लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस वो है 8 मई और विद लेट फीस है 15 मई। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से जनरली 1 वीक पहले आते हैं, तो वो तो सभी आएंगे। खैर, एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है यानी कि एंट्रेंस की जो फ़ीस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप आफ्टर 10th अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम अप्लाई करना है AAT। अगर आप आफ्टर 12th अप्लाई कर रहे हैं तो वी रिकमेंड कि आप CET प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे ऐड प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ऐड प्रोग्राम करके BSET को भी सिलेक्ट करें। फार्मिंग बैकग्राउंड से हो, वार्ड्स ऑफ फार्मर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो कैटेगरी तो सिलेक्ट कर ही सकते हो। फीस की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, कितनी कितनी लगेगी। तो CET BSET के लिए कंबाइंड अप्लाई करना चाहिए, वी रिकमेंड, अगर आपको एग्रीकल्चर ही करनी है। और जिस भी कैटेगरी के हो आप अप्लाई कर सकते हो। वार्ड्स ऑफ फार्मर एक काफ़ी अच्छी कैटेगरी निकल के आती है। अगर आप फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं तो हाँ भाई वो सिलेक्ट कर लेना। रेडी रखो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, काइंडली वही ईमेल आईडी रखिए जो आपकी हो। ऐसा ना हो कैफ़े से फॉर्म फिल करवाने जाओ, कैफ़े वाला अपनी आईडी दे दे, कल को एडमिट कार्ड बाकी की डिटेल्स उसको ईमेल आती रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल नंबर आपने अपना पर्सनल देना है, ईमेल आईडी आपने अपनी पर्सनल देनी है। एक अपनी रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ रख लो, कोशिश करो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो हो। और सेम फोटो आपको एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे भी चाहिए होगी, तो सेम ही फोटो की कुछ प्रिंट भी रखना। स्कैंड सिग्नेचर चाहिए 20 KB से 50 KB साइज़ का। अगर इससे बड़े साइज़ की फ़ोटो आ रही है ना तो उसको कंप्रेस कर लेना। ऑनलाइन में बहुत सारी वेबसाइट्स टूल्स हैं जिससे आप फोटो को कंप्रेस कर सकते हो। अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आधार कार्ड मेनली, जो डिटेल्स हैं कन्फर्म करने के लिए साथ में रेडी रखना। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है pau.edu या pau.apms। वहाँ पर आपको ना डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिलिंग शुरू हो जाएगी क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करके। यहाँ पे आपने जो आपकी डिटेल्स हैं वो फिलिंग शुरू कर लेनी है। मेक श्योर जो भी डिटेल्स आप एंटर करो वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करती हो। डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के साथ, यहाँ आपके आधार कार्ड के साथ भी सब कुछ आपका मैच करना चाहिए। यहाँ पे आपको जो फॉर्म फिलिंग है वो करनी है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे 10th के बात कर रहे हो तो के लिए AAT करने के लिए कर रहे हो, 12th के बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल CET सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसमें आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे पेपर में वही आएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। नॉन मेडिकल हो तो PCM, मेडिकल हो तो PCB, जिसमें भी हो वो सिलेक्ट करना। पंजाब डोमिसाइल हो, परफेक्ट। यहाँ पे ऐड टेस्ट करके आपने फिर यहाँ पे एक और प्रोग्राम को ऐसे ही, फॉर एग्जांपल BSET आपने साथ में ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये रहा बल्लोवाल सौंकरी एंट्रेंस टेस्ट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PCM ही है। और अगर आप वार्ड्स ऑफ फार्मर कैटेगरी के हो तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे 2 प्रोग्राम हमने ऐड कर लिए, 2 टेस्ट ऐड कर लिए। यहाँ पर FAT ऐसे ऐड नहीं होगा। FAT के लिए आपको जस्ट कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी है वार्ड्स ऑफ फार्मर। अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका वो भी अपने आप ऐड हो जाता है। अब ये फॉर्म फिलिंग जब आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे, अब मेक श्योर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि डिटेल्स आपकी ओरिजिनली मैच करनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर आपको जो डिटेल्स हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पर ऐड करनी है। प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है जिस के लिए भी कर रहे हो। मल्टीपल टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एडिशनल प्रोग्राम या ऐड टेस्ट प्रोग्राम करके ऐड कर लेना है। जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपके जो स्कोर है वो पूछेंगे, तो 10th और 12th में जो भी आपके स्कोर आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, वो आप फिल कर सकते हो। और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप 0-0 वहाँ पे फिल कर देना। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अभी रिजल्ट आया ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो आप जैसे 12th अगर आपने देसियरी करी है तो अभी रिजल्ट नहीं आया होगा तो वहाँ पे आप 0-0 फिल कर सकते हो। दैट मीन्स अवेटेड, रिजल्ट अवेटेड बेसिकली। आपको फोटोग्राफ साइन चाहिए 20 KB से 50 KB का। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपनी ईमेल आईडी, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट वहाँ से कर सकते हैं। बैंक चलान से या ऑफलाइन पेमेंट मत करना, ऑनलाइन कर लेना बेटर रहेगा। 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहले, जब आप पेमेंट करें मेक श्योर वो पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको लगे आपने पेमेंट कर दी है पर पेमेंट डिडक्ट ना हुई हो। मतलब आपको वहाँ पे मान लो कन्फर्मेशन शो हो जाती है कि भाई हाँ एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया पर आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे।
अगर नहीं कटे तो कल को आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। मेक श्योर वो पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई हो। नहीं कटी तो 24 आवर्स लेटर लॉगिन करके दोबारा चेक करो, वहाँ पर मे बी आपका ट्रांजैक्शन फेल ही दिखाएगा अब, तो उसको रीट्राई कर लो, दोबारा से पेमेंट कर लो। बाकी एंट्रेंस की डेट्स आपको बताई दी हैं, मेनली 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो दैट्स फॉर श्योर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं फॉर ऑल द PAU एंट्रेंसेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द PAU AAT, PAU CET, PAU BSCT, PAU FAT एंड PAU MET फॉर मास्टर्स एंट्रेंस फॉर MSc इन एग्रीकल्चर। और हम 15 ईयर्स से यही प्रेपरेशन जो है वो करवा रहे हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, आप फॉर एग्जांपल BSc एग्रीकल्चर करने के लिए PAU जा रहे हो, तो PAU ही क्यों, BSc एग्रीकल्चर करवाने के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं ना। आपने सबसे बेस्ट सेलेक्ट करा, तो प्रेपरेशन के लिए भी भाई सबसे बेस्ट प्रेपरेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपने आस पड़ोस से भी तो BSc एग्रीकल्चर किसी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते थे, लेकिन बेस्ट सेलेक्ट करा ना, तो अब प्रेपरेशन के लिए भी आ जाओ। बेस्ट मेथड से बेस्ट क्वेश्चंस के साथ अपनी प्रेपरेशन करें, ताकि सिलेक्शन भी हमारी बेस्ट हो सके इन द बेस्ट कोर्सेज। हम मोर देन 15 ईयर से यही एंट्रेंसेस की प्रेपरेशन करवा रहे हैं भाई। फर्स्ट रैंक मल्टीपल टाइम ले चुके हैं, सिंगल डिजिट रैंक हमारे हर साल आ रहे हैं, हर प्रोग्राम में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज में हमारे स्टूडेंट्स हर साल जा रहे हैं, और मोर देन 100 स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज एंड एंट्रेंसेज यूनिवर्सिटी में हर साल जो बच्चे हैं हमारे वो क्रैक कर रहे हैं। कोई 2, 4, 5, 10 बच्चों के रिजल्ट नहीं है भाई, मोर देन 100 स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज कंबाइंड हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्योंकि इसी चीज़ को हम लगातार करवाते आ रहे हैं, तो विद एक्सपीरियंस हमने बहुत कुछ सीखा है, लाइक कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंगली सारी प्रेपरेशन आपको करवाई जाती है जो ट्रूली एग्जाम लेवल है। लाइक ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, जो मटेरियल का पार्ट है, वो वही है जो पिछले सालों में आए हैं या आ सकते हैं। इधर उधर की जेनरिक बातें करने का अब समय नहीं है, अब समय है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में प्रेपरेशन और हार्डवर्क करने का। ऐसा ना हो कि भाई आप किसी और ही डायरेक्शन में मेहनत करी जाओ, पेपर में कुछ और देखने को मिले। अच्छे से प्रेपरेशन करके जाना। अगर आपको ये प्रेपरेशन की जो टेस्ट गाइड है वो चाहिए, हमारा टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है SCC to PAU, उसका लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। उसमें मैं ये PDF एज इट इज़ भेज दूंगा, और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की एक और शॉर्ट जो है वो समरी है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो ये भी मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगा। अगर आपके PAU के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चंस हैं नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। जहाँ पे भी आपको जिस भी स्टेप पे गाइडेंस चाहिए होगी, हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। अगर आपका PAU के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे या आपको आंसर करेंगे। ऐसे ही प्रेपरेशन करते रहें, अच्छे से प्रेपरेशन करें। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय। एंड फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपने रब दा, बाबा जी ਦਾ जिस भी रूप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।